हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा एंड वंस अगेन वेलकम टू टीचिंग कंपटीशन। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे वाइगोस्की की थ्योरी जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है एंड आज डिस्कस करने वाले हैं सीटेट एंड टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड है वाइगोस्की की थ्योरी से। ठीक है, देखिए आपने थ्योरी कंप्लीट अगर पढ़ ली है तब तो ठीक है, अगर आपने नहीं अभी थ्योरी में कोई डाउट है या नहीं पढ़ी है तो प्लीज आप उस वाला लेक्चर पहले देख लीजिए, तब आप ये वाली क्लास करिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। देखिए ये टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, पंजाब टेट में आया हुआ ये क्वेश्चन है। वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है, मतलब जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसके बारे में वाइगोस्की क्या कहते हैं। यह संस्कारों की आनुवंशिकी के कारण होता है या फिर यह सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद होता है या फिर औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है। एंड फोर्थ है यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो देखिए इनकी थ्योरी कौन सी है, इन्होंने जो थ्योरी दी है वो है सोशल एंड कल्चरल थ्योरी। ओके, इस थ्योरी में इन्होंने सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में इस पे ज्यादा ध्यान दिया कि बच्चा जो है एक दूसरे के साथ रह के सोसाइटी से काफी कुछ सीखता है, उसमें उसका डेवलपमेंट अच्छा होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो समाज की बात कर रहा है, संस्कृति की बात कर रहा है। बी ऑप्शन हमें दिख रहा है कि यह सामाजिक अंतरक्रियाओं का उत्पाद होता है, मतलब उसका प्रोडक्ट होता है। जब बच्चा कोई अपने आस पड़ोस से लोगों से घुल मिल जाता है तो उसका क्या होता है, डेवलपमेंट अच्छे से होता है। ठीक है, मतलब सोशल इंटरेक्शन ये उस पर जोर देते हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी। मैंने आपको बताया भी है, इतनी बार बताया है, जेडपीडी है, स्कैफोल्डिंग है एंड एमकेओ, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इनकी थ्योरी के जो कि आते ही आते हैं। मतलब अगर इनकी थ्योरी से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो ज्यादातर ये क्वेश्चंस आते हैं कि जेडपीडी क्या है या फिर स्कैफोल्डिंग क्या है, एमकेओ क्या है, इन तीनों से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो वही क्वेश्चन है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय दिया गया, मतलब किसने दिया है, जेडपीडी की बात किसने की है एक्चुअली। देखिए स्किनर द्वारा दिया गया है या फिर प्याजे की द्वारा दिया गया है या फिर स्किनर, देखिए यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, स्किनर द्वारा ये नहीं होगा, एंड डी वाइगोस्की द्वारा। तो यहाँ पे वाइगोस्की हो जाएंगे। मैंने वाइगोस्की थ्योरी में भी बहुत बार बताया है, जेडपीडी बताया है, स्कैफोल्डिंग बताया एंड एमकेओ के बारे में बताया है। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए टेट में ज्यादा क्वेश्चन मुझे नहीं मिले, पर फिर भी मैं ये कहूंगी कि अगर आप टेट की तैयारी करें तो ये थ्योरी जरूर कंप्लीट करके जाइए। थ्योरी इंपॉर्टेंट है, सीटेट में तो हर बार कोई ना कोई मतलब वाइगोस्की से रिलेटेड क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, बट टेट में इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिले, बट हाँ दो चार क्वेश्चन आए हुए हैं। जो मुझे मिले हैं वो मैंने इसमें रख दिए हैं अपनी क्लास में। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की व्हेन अडल्ट्स एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इट इज कॉल्ड। वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन मतलब उसके जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, निष्पादन के वर्तमान मतलब प्रेजेंट स्तर, वर्तमान का जो उसका स्तर है उसको सहयोग द्वारा विस्तारित करते हैं। मतलब बच्चा थोड़ा सा काम कर पा रहा है तो उसमें थोड़ी हेल्प करके उसको उसी काम में थोड़ा आगे ले जाना, सहयोग द्वारा विस्तारित करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं। देखिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल बोलते हैं क्या इसको, या फिर स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, या फिर इंटर सब्जेक्टिविटी या डिस्कवरी लर्निंग। देखिए डिस्कवरी लर्निंग तो बिल्कुल नहीं होगा, खोजपूर्ण अधिगम, यहाँ कोई खोजने की बात नहीं हो रही है। अंतः व्यक्तिनिष्ठता ये भी नहीं बन रहा है। इनकी थ्योरी में आपको कंफ्यूजन हो सकता है जेडपीडी में एंड स्कैफोल्डिंग में, बट देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, सहयोग द्वारा विस्तारित करता है, मतलब बच्चा हेल्प ले रहा है ना, किसी की हेल्प या सपोर्ट कुछ ऐसा हो जाए तो क्या होता है, स्कैफोल्डिंग आ जाता है। ठीक, मैंने बताया भी है आपको थ्योरी में, थ्योरी की क्लास अगर आपने करी है तो मैंने उसमें बताया कि बच्चा अगर सपोर्ट या हिंट या हेल्प कुछ ऐसा आ जाता है तो वो हो जाता है आपका स्कैफोल्डिंग, उसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 4 है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की बेसिक मेंटल कैपेसिटीज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस प्रिमिलरली थ्रू। वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को
मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। देखिए आधारभूत मानसिक क्षमताएं हैं उसको किस में बदल दिया गया, उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में। किसके द्वारा, चलिए देखते हैं, सोशल इंटरेक्शन के द्वारा, या फिर स्टिमुलर रिस्पॉन्स एसोसिएशन, या फिर अडॉप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर रिवार्ड एंड पनिशमेंट। देखिए रिवार्ड पनिशमेंट की बात तो स्किनर करते हैं, अडॉप्टेशन ऑर्गेनाइजेशन ये पियाजे हैं, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स एसोसिएशन ये भी थ्योरी अगर आपने पढ़ी है तो ये भी नहीं आता इसमें। एंड ए कह रहा है सोशल इंटरेक्शन। देखिए मानसिक जो आधारभूत मानसिक क्षमताएं हैं उनको क्या करा जाता है, उनको मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है, किसके द्वारा। वाइगोस्की कहते भी हैं, इसमें दिया हुआ है ना कि ले वाइगोस्की के अनुसार, तो वाइगोस्की क्या कहते हैं, समाज में बच्चा रहकर सीखता है, ठीक है, कोऑपरेशन, बच्चा जो है क्लास में अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो ग्रुप में पढ़ाइए, बच्चा एक दूसरे से ज्यादा अच्छे से सीखता है, ठीक है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सोशल इंटरेक्शन, मतलब सोसाइटी में जब बच्चा इंटरेक्ट करता है, लोगों से घुलता मिलता है, तब उसका डेवलपमेंट अच्छे से होता है, ठीक। मतलब हमारा ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगोस्की क्या कहते हैं बच्चों के सीखने के बारे में, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, या फिर परिपक्व होने से, मतलब जब बच्चा परिपक्व होगा तभी वो सीखेगा, या फिर अनुकरण द्वारा, कि बच्चा जब किसी का अनुकरण करता है, किसी को देख के कुछ सीख रहा होता है उसके द्वारा, या फिर वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। तो देखिए वाइगोस्की सोसाइटी पे और क्या है कल्चर पे ज्यादा ध्यान देते हैं ना, मैंने कई बार बताया अभी। तो बच्चा जो है वो परस्पर क्रिया करेगा ना समवयस्कों के साथ, वयस्कों के साथ, उसके द्वारा बच्चा बहुत कुछ सीखेगा। मतलब सोशल इंटरेक्शन के बारे में इन्होंने बात करी है, तो वही एक पॉइंट इसमें आ जाता है कि वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके बच्चा बहुत कुछ सीखता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत होते हैं। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, देखते हैं। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। ये तो पिछला वाला ही क्वेश्चन आ गया, आपको समझ आ ही गया होगा कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। फिर भी देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक निर्धारित किए जाएं, मतलब कोई आकर्षक चीजें जैसे टीएलएम वगैरह है, कुछ आकर्षक हो तभी बच्चे सीखेंगे। या फिर बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। ये तो कोई पॉइंट नहीं बन रहा कि जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाएगा तभी बच्चे के चिंतन को समझा जाएगा, ठीक है, ये कोई पॉइंट नहीं बन रहा है, इसको तो आप पहले ही हटाइए। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित करें। बच्चों को दंड नहीं देना है, बच्चों को दंड नहीं देना। फिर वाइगोस्की तो इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हो सकते। देखिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे समाज की बात आ रही है कि बच्चा सोशल इंटरेक्शन करके सीखता है, ठीक है। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया, मतलब जो सोशल इंटरेक्शन होता है उसके माध्यम से सीखते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाना है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। 4 कारक दिए हुए हैं, किस पे अधिक बल देते हैं वाइगोस्की, बात पूछी गई है ये। देखिए नैतिकता पे, या फिर आनुवंशिक, शारीरिक या सामाजिक। इंग्लिश भी देख लेते हैं। वाइगोस्की emphasized the significance of the role played by which of the following factors in the learning of children, hereditary, या फिर मोरल, या फिर फिजिकल, या सोशल। देखिए इनकी थ्योरी में ही आता है, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट की थ्योरी इन्होंने दी है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, उसमें तो आप आंख बंद करके आंसर दे देंगे सामाजिक या फिर सोशल, ठीक है। मतलब 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रिफर्स टू, मतलब निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। जेडपीडी क्या है, इसमें ये चीज एक्चुअली पूछी जा रही है। द फेज व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो। जेडपीडी किसे संदर्भित करता है, क्या उस चरण को संदर्भित करता है जब बच्चे का अधिकतम विकास संभव हो, या फिर द डेवलपमेंटल फेज व्हेन चाइल्ड टेक्स कंप्लीट रिस्पांसिबिलिटी फॉर लर्निंग, या फिर विकासात्मक चरण को जब बालक सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, मतलब जितनी जिम्मेदारी है सारी बच्चे की है, जो उसे सिखा रहा है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या ये है जेडपीडी,
या फिर अ कॉन्टेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म अ टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट, या फिर ऐसे संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ, ठीक है, कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। डी है द पॉइंट इन लर्निंग व्हेन सपोर्ट कैन बी विदड्रॉन, मतलब उस बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो बताइए जेडपीडी क्या है? मैंने बताया था ना कि जेडपीडी एक ऐसा डिफरेंस है, एक डिफरेंस है कि जो बच्चा खुद से काम कर लेता है, अगर आप कोई टास्क बच्चे को दे रहे हैं तो किसी हद तक उस टास्क को बच्चा खुद तक कर लेगा, ठीक है, उसके बाद उसे एक प्रॉब्लम आएगी करने में, तब आप उसे थोड़ी सी हेल्प देंगे, हेल्प देने के बाद वो जितना लेवल अपना उठा पाता है, ठीक है, कुछ लेवल पर वो पहुंच जाता है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वही होता है जोन। कौन सा? प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का, मतलब वही होता है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, ठीक है। तो ये फेज कैसा है? द फेज व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल, मतलब जहां पे अधिकतम बच्चे का डेवलपमेंट पॉसिबल हो वही तो होता है जेडपीडी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे ए करेक्ट हो जाना है, ठीक। देखिए यहाँ पे सी नहीं होगा, आपको शायद कंफ्यूजन हो रहा हो, यहाँ पे सी में कह रहा है कि बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ, सहयोग मांगेगा, सहयोग की बात आ गई मतलब स्कैफोल्डिंग, ठीक है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है। देखिए स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग थ्योरीज रिफर्स टू, ऑप्शंस देख लेते हैं, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, ठीक है, या फिर विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, या फिर अनुरूपित शिक्षण या पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। इंग्लिश देख लेते हैं, स्टिमुलेशन टीचिंग, रिकैपिचुलेशन ऑफ प्रीवियस लर्निंग, या टेम्परेरी सपोर्ट इन लर्निंग बाय एडल्ट, असरटेनिंग द कॉजेज ऑफ मिस्टेक डन बाय स्टूडेंट। स्कैफोल्डिंग किसकी ओर संकेत करता है? देखिए स्कैफोल्डिंग हम तभी देते हैं ना जब बच्चा किसी लेवल तक अपना काम कर लेता है, उसके ऊपर वो नहीं उठ पा रहा है, तो हम थोड़ी सी उसकी हिंट करेंगे, थोड़ी हेल्प करेंगे ताकि बच्चा उस लेवल, अपने लेवल तक के काम को उसको कर ले, किसी टास्क को उस लेवल तक कर ले जिस लेवल तक उसे करना चाहिए, जिस लेवल तक उसे पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। 15 साल के बच्चे को आप साइकिल चलाना सिखा रहे हैं तो आप उसकी हिंट तो करेंगे, उससे थोड़ी सी हेल्प या सपोर्ट देंगे ताकि वो खुद से साइकिल चलाना सीख जाए, ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग होता है आपका अस्थायी सहयोग, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी जो सहयोग होता है वही होता है आपका स्कैफोल्डिंग। देखिए आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, एक सेकेंड, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है हिंदी वाले में, एंड इंग्लिश का ऑप्शन थोड़ा इधर उधर दिया हुआ है, टेम्परेरी सपोर्ट इन लर्निंग बाय अडल्ट। हाँ बिल्कुल, आपका स्कैफोल्डिंग यही है ना कि कुछ दिनों तक आप सपोर्ट करेंगे जब तक बच्चा खुद से नहीं कर लेता उस टास्क को, ठीक है। तो सीखने में वयस्कों द्वारा जो अस्थायी सहयोग होता है वही होता है स्कैफोल्डिंग। और हाँ एक चीज और, जो जो बच्चा किसी टास्क को या किसी काम को करता जाता है, अच्छे से सीखता जाता है, वैसे ही वैसे स्कैफोल्डिंग धीरे धीरे करके डाउन कर दी जाती है और फिर हटा ली जाती है, मतलब साइड कर देते हैं, स्कैफोल्डिंग को देना बंद कर देते हैं। अब बच्चा साइकिल चलाना सीख जाएगा तब भी तो आप नहीं जिंदगी भर उसके पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे जब वो साइकिल चलाएगा, नहीं ना। जब तक बच्चा नहीं सीख रहा है तब तक आप उसके पीछे थोड़ी देर चलेंगे, उसको थोड़ा सहारा देंगे ताकि बच्चा गिर ना जाए, ठीक है। तो यही चीज है स्कैफोल्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? विकास अधिगम से संविधान है, या फिर विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, या विकास अधिगम का समानार्थक है, या फिर अधिगम और विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। देखिए ऑप्शन बी है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, मतलब जो आपका डेवलपमेंट होगा वो अधिगम के बाद होगा, लर्निंग के बाद होगा। ये कहते हैं पहले बच्चे की लर्निंग होती है उसके बाद में डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इनका कहना है कि विकास प्रक्रिया अधिगम से पीछे रह जाती है, अधिगम आप बाद में करता है कोई बच्चा, विकास प्रक्रिया जो है वो पीछे रह जाती, बाद में होती है, और अधिगम बच्चा पहले कर लेता है, ठीक, अधिगम प्रक्रिया आगे रहती है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है,
देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। व्यवहारवादी सिद्धांत की उनकी आलोचना, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, या फिर भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, या ज्ञान और सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। देखिए वाइगोस्की कहते हैं कि पहले लैंग्वेज आती है, ठीक है, उसके बाद में बच्चे का थॉट, मतलब बच्चा सोचना बाद में शुरू करता है, पहले लैंग्वेज आती है, वाइगोस्की कहते हैं। बट पियाजे इसके उल्टा कहते हैं, पियाजे कहते हैं कि बच्चा पहले सोचना शुरू कर देता है, पहले सोचता है फिर लैंग्वेज आती है। वाइगोस्की कहते हैं पहले लैंग्वेज आती है फिर सोचता है। तो मतलब ये जो इनका सोचना और लैंग्वेज मतलब भाषा और चिंतन का दृष्टिकोण है, दोनों लोगों का विभिन्न है, दोनों लोगों का अलग अलग है, ठीक है। देखिए पियाजे क्या कहते हैं कि पहले थॉट आता है देन लैंग्वेज आता है। वाइगोस्की कहते हैं पहले लैंग्वेज आती है उसके बाद में बच्चा सोचता है, ठीक है। तो यही दोनों चीजें भिन्न भिन्न है दोनों में, वाइगोस्की और पियाजे में, ठीक। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाना है हमारा, सी ऑप्शन, भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण अलग अलग है। देखिए नेक्स्ट है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। स्वयं से बच्चा क्यों बोलेगा। जब बच्चा, कोई छोटे बच्चे को आपने देखा होगा खेल रहा होता है, ठीक है, कलरिंग कर रहा है, सपोज दैट कलरिंग कर रहा है, रेड कलर का रोज आपने दिया, ठीक है, उसको रेड करना है बट उसके पास कलर नहीं है रेड, उसने पिंक कर दिया, फिर वो खुद से कह रहा कि यार मुझे तो ये रेड करना चाहिए था, अब रेड है नहीं तो मैं क्या करूं, मुझे ये रेड ही करना चाहिए था, चलो मैं लीव्स को ग्रीन कलर में कर देता हूँ, एंड जो दूसरे फ्लावर्स है उसको मैं उसी का कलर दे दूंगा, चलो इसमें कोई बात नहीं। तो मतलब अपने काम को ही दिशा दे रहा है कि जो मैं लीव्स को मैं ग्रीन कलर में दे देता हूँ, ग्रीन कलर कहाँ है, अरे ये है ग्रीन कलर, हाँ मैं इससे लीव्स कर दूं। तो मतलब अपने काम को करने के लिए खुद से बातें कर रहा है, ठीक है, अपने कार्य को दिशा देने के लिए खुद से बोल रहा है कि मैं रेड तो रोज तो मैं रेड नहीं कर पाया, लेकिन मैं जो लीव्स हैं उनको मैं ग्रीन कर दूंगा, ठीक। तो मतलब अपने काम को दिशा दे रहा है कि जो उसे लीव्स करनी है वो ग्रीन करनी। बच्चे अपने आप में बातें करते हैं, आपने शायद देखा हो, तो वही है, ठीक है। बच्चे क्यों बोलते हैं अपने आप से, क्योंकि वो अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, अपने काम को दिशा दे रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाना है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए अहम केंद्रित नहीं होगा, अहम केंद्रित की बात पियाजे करते हैं, बातूनी होते हैं तो कोई बात ही नहीं बनती इसमें, ठीक है। वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने, अरे भाई वो क्यों आकर्षित करेंगे वयस्कों का ध्यान, बच्चा है, वो ध्यान आकर्षित करने पे उसका कोई दिमाग ही नहीं जाएगा, वो अपने काम को दिशा देगा, किसी काम में बिजी है अपने काम में ही लगा रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए भी नहीं बनता है, इसलिए यहाँ पे कौन सा सही हो जाना है, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है, वाइगोस्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना। जो व्यक्तिगत वाक है उसके बारे में बात की गई है, स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, या फिर प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं और इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। अरे बच्चे बुद्धू नहीं होते हैं, ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है। सी है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। एंड नेक्स्ट स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्य के निर्देशन के लिए भाषा या मतलब लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो अभी मैंने बताया कि बच्चे अपने कार्य को करने के लिए खुद से बातें करते हैं, ठीक है, वही होती है व्यक्तिगत वाक, ठीक, अपने कार्य को निर्देशन दे रहे होते हैं, खुद को ही निर्देश दे रहे होते हैं कि यार मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, अच्छा ये कर रहा हूं, तो यही होता है, कार्य के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, इसके पहले वाला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। देखिए नेक्स्ट है, वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। जो आपकी लर्निंग है उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, किससे अलग नहीं कर सकते हैं, देखिए उसके सामाजिक संदर्भ से, अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से, पुनर्बलन से, या फिर व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। देखिए वाइगोस्की की जो थ्योरी है ये पूरी तरह से किस पे जोर देती है, किस पे देती है, वो है समाज और संस्कृति, ठीक है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं, इंग्लिश भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड, लर्निंग को हम किससे सेपरेट नहीं कर सकते हैं, फ्रॉम इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट, अटेंशन एंड अटेंशनल प्रोसेस, बाय रीइंफोर्समेंट मेजरेबल चेंजेस इन बिहेवियर।
तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है कि उसके सामाजिक संदर्भ से हम सीखने को पृथक नहीं कर सकते, कि ये कहते हैं कि बच्चा अपने समाज में ही सीखता है, समाज में रहकर अच्छे से सीखता है, उसका डेवलपमेंट अच्छे से होता है, बच्चे का सोशल इंटरेक्शन करना चाहिए। ये नहीं कि हम बच्चे को अपने घर में बंद कर लें और तो उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा। वाइगोस्की के अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। वो कहते हैं कि बच्चे को समाज में घुलने मिलने दिया जाए, बच्चे अपने साथ के बच्चों के साथ खेलें ताकि उनका डेवलपमेंट अच्छे से हो। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके सामाजिक संदर्भ से पृथक नहीं किया जा सकता है। अगर बच्चे को आपको सिखा रहे, अगर उसका अच्छे से डेवलपमेंट करना है तो उसे आप समाज में घुलने मिलने दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्न में से किस विधि को वरीयता देंगे? देखिए 4 विधियां दी गई हैं वाइगोस्की के अनुसार, इसको आप मत भूलिएगा। वाइगोस्की किस पे ध्यान देते हैं? समाज पे। बच्चे कोऑपरेटिव लर्निंग करें, एक दूसरे के साथ रह के सीखें, समाज में रह के सीखें, अकेले बच्चों को नहीं सिखाना है, ठीक है। देखिए ए है सहयोग प्रोजेक्ट, बी मानकीकृत परीक्षण, सी है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे? देखिए अगर आप लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक हैं तो बच्चों को एक साथ मतलब ग्रुप में सिखाएंगे, ठीक है, मतलब कोऑपरेटिव लर्निंग कराएंगे, सहयोग प्रोजेक्ट देंगे, ठीक है, कि बच्चा एक दूसरे के साथ रह के एक दूसरे की हेल्प लेके सीखे। आप ऐसा प्रोजेक्ट देंगे कि एक ग्रुप को पूरा प्रोजेक्ट देंगे, किसी एक इंडिविजुअल बच्चे को प्रोजेक्ट नहीं देंगे, ठीक है। तो मानकीकृत परीक्षण ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये मानकीकृत परीक्षण की कोई बात नहीं है। प्रत्यास्मरण के प्रश्न, बहुविकल्पी, एमसीक्यू वगैरह ये कुछ नहीं, सब बकवास है। यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सहयोगी प्रोजेक्ट देंगे, ठीक है। बच्चा एक दूसरे के साथ ग्रुप में रह के सीखेगा, कुछ ग्रुप में रह के कोई वर्क कर रहा है, ठीक है। इसमें बच्चा क्या होता है, उसमें बच्चे खुद से तो सीखते ही है प्लस अपने दोस्तों से बहुत कुछ जानने को मिलता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। अकॉर्डिंग टू इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की होगा यहाँ पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑन चिल्ड्रंस थिंकिंग। वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। किसने बताया है? समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में। क्या ये लेव वाइगोस्की हैं? बिल्कुल नहीं। क्या ये जीन पियाजे हैं? बिल्कुल नहीं। लेव वाइगोस्की बिल्कुल, ये तो बात ही करते हैं समाज की और संस्कृति की। अल्बर्ट बंडूरा ये भी नहीं है। लॉरेंस कोहलबर्ग ये भी नहीं है। देखिए जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, लेव वाइगोस्की ने कौन सी थ्योरी दी है? सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है। अल्बर्ट बंडूरा भी नहीं है एंड लॉरेंस कोहलबर्ग भी नहीं है, ओके। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। तो इतने ही क्वेश्चंस थे टेट एंड सीटेट के। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं DSSB एंड KVS के प्रीवियस क्वेश्चंस जो कि इनसे रिलेटेड हैं वाइगोस्की के थ्योरी से, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।